हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे टेबल की। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया था, इसमें मैंने index.html फाइल बनाई है और यहाँ पर हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ले आएंगे। इसका टाइटल चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल और यहाँ पर बॉडी टैग में आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कौन से टेबल को बनाने वाले हैं। हम ये वाला टेबल कोड करने लगे हैं। हम सेम एज इट इज़ टेबल बनाएंगे अपनी वेबसाइट पर। तो देखें इसमें टोटल कितनी रोज़ हैं। इसमें टोटल रोज़ हैं 7 और हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे VS कोड में और यहाँ पर हम लेंगे टेबल टैग। टेबल टैग क्या करेगा, एक कंटेनर क्रिएट करेगा यानी कि हमारे टेबल के लिए। तो यहाँ पर हमने 7 रोज़ लेनी थी, तो मैंने यहाँ पर 7 TR टैग्स ले लिए। अब देखें जो सबसे पहली रो है उसके अंदर हेडिंग है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इस रो ने पूरी 5 कॉलम्स की जगह ली हुई है। चलें यहाँ पर हम फटाफट टाइप करते हैं। यहाँ पर TH लिखेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही हेडिंग होगी हमारे पास क्योंकि ये टाइटल है हमारे टेबल का। फर्स्ट रो का डेटा हमने लिख लिया है। अब हम सेकंड रो में लिखेंगे। देखिए सेकंड रो में हमारे पास 5 कॉलम हैं, तो यहाँ पर हम 5 TH टैग लेंगे। देखें यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हम 5 TH टैग्स लेंगे। देखें यहाँ पर इसका टेक्स्ट बोल्ड है तो यहाँ पर हम TH का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें क्लियर नज़र आए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे TH * 5 क्योंकि हमें 5 यहाँ पर कॉलम्स चाहिए और हेडिंग्स चाहिए, इसलिए हमने TH का यूज़ किया है। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग है ID, दूसरे कॉलम की हेडिंग है नेम एंड इसके बाद जो तीसरा कॉलम है हमारा उसकी हेडिंग है क्लास। यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे। क्लास लिखने के बाद यहाँ पर जो हमारा फोर्थ कॉलम है ये है सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर हम 4 TH टैग में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद जो हमारा लास्ट कॉलम है वो है मार्क्स के लिए। स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पर हम इंटर करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स। हमने अपने टेबल की हेडिंग्स लिख ली हैं। चले हम इसको देखते हैं ब्राउज़र पर करें हमें ब्राउज़र पर ये कैसा शो हो रहा है। ये देखें ये है हमारा टेबल। अभी हमें इसके बॉर्डर्स शो नहीं हो रहे, हम इसके बॉर्डर्स देंगे पहले। एज़ यू नो कि हम यहाँ पर टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, और इसको वैल्यू दे देंगे 1। तो ये देखें हमें बॉर्डर शो हो रहे हैं लेकिन बहुत हल्के शो हो रहे हैं। हम इसका कॉपी करेंगे यहाँ से एड्रेस और जाके क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउज़र है उस पर बॉर्डर सही से शो नहीं होते, इसलिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन करके देख लेती हूँ। ये देखें अब आप जब टेबल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट रो है उसने 5 कॉलम्स की स्पेस ली हुई है। तो हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, जबकि देखें यहाँ पर हमारे ब्राउज़र के ऊपर जो फर्स्ट रो है वो सिर्फ एक ही कॉलम में नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके TH टैग में यहाँ पर हम कॉल स्पैन ऐड करेंगे एट्रीब्यूट, ताकि ये पूरे 5 कॉलम की स्पेस ले ले। ठीक है, जब हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसको जितनी भी वैल्यूज़ देंगे उतने कॉलम्स वो ज्वाइन कर लेगा। लाइक मैंने 5 दी है तो आप देखेंगे ये 5 कॉलम्स ज्वाइन कर लिए हैं। इस रो ने 5 कॉलम्स हॉरिजॉन्टली ज्वाइन हो चुके हैं, यानी मर्ज हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे अपनी थर्ड रो की तरफ और यहाँ पर हम टेबल डाटा ऐड करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स का डाटा इंटर करेंगे। तो यहाँ पर डाटा एंटर करने के लिए हम सिंपली TD का यूज़ करेंगे, TD * 5 क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम्स हैं तो हमने यहाँ पर TD 5 लेने हैं। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से हम इंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास 5 TD टैग्स बन चुके हैं। पहले में हम लिखेंगे 1, दूसरे में हम लिखेंगे अली यानी कि स्टूडेंट का नाम और उसके बाद तीसरे कॉलम में है 6 उसकी क्लास। इसके बाद नेक्स्ट में उसका सब्जेक्ट है मैथ्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसमें मार्क्स लिखने हैं। उसके मार्क्स हैं स्टूडेंट के 90, तो यहाँ पर हम सिंपली 90 लिख देंगे। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो 1 वाली रो है उसने 2 रोज़ वर्टिकली ज्वाइन की हुई हैं, यानी कि 2 रोज़ की स्पेस ली हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें 1 ने भी 2 रोज़ की स्पेस ली हुई है, तो यहाँ पर हम इसके ओपनिंग टैग के अंदर क्या लिखेंगे, रो स्पैन, और इसको वैल्यू देंगे 2, यानी कि ये 2 रोज़ को ज्वाइन करेगा। इसी तरह ही अली ने भी 2 रोज़ की स्पेस ली हुई है। हम सिंपल इसको कॉपी करके यहाँ अली वाले जो TD ओपनिंग टैग है इसमें भी पेस्ट कर देंगे। रो स्पैन 2, इसने भी अब 2 रोज़ की स्पेस ले ली है और सिंपली यहाँ पर 6 में भी हम अब इन तीनों TD टैग्स ने 2 रोज़ की स्पेस ले ली है। इसके बाद हम नेक्स्ट रो में लिखेंगे डाटा। फोर्थ रो में हम सिर्फ सब्जेक्ट और मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, हमें 2 TD टैग ज़रूरत होंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ से 1 अली और 6 ने 4th रो की स्पेस भी ली हुई है।
तो अब हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 1 अर्ली 6 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल यहाँ पर 2 टीडी टैग्स लेने हैं और उसमें हमने स्टूडेंट के सब्जेक्ट और मार्क्स लिखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टीडी टैग में हम लिखेंगे साइंस और उसके बाद जो सेकंड टीडी टैग है उसमें हम मार्क्स लिखेंगे स्टूडेंट के, जो कि हैं 85 और यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे 85। चलिए हम देखते हैं इसका आउटपुट अपने ब्राउज़र पर कि कैसे नज़र आ रहा है। ये देखें, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम हमने बना लिया है। आई होप आपको इस पॉइंट तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट रो लिखेंगे, हमारी 5th रो है और इसमें हम लिखेंगे 5 टीडी टैग्स, ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पर 5 टीडी टैग्स हैं। यहाँ पर लिखेंगे टीडी अस्टेरिक 5 और इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास 5 टीडी टैग्स बन जाएंगे। फर्स्ट टीडी टैग के अंदर हम लिखेंगे 2, उसके बाद जो सेकंड टीडी टैग है इसके अंदर लिखेंगे सारा और इसके बाद जो थर्ड टीडी टैग है इसके अंदर लिखेंगे 6th। इसके बाद जो हमारा 4th टीडी टैग है इसके अंदर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश और इसके बाद है मार्क्स, तो मार्क्स है 95, तो हम यहाँ पे लास्ट टीडी टैग में 95 लिख देंगे। अब देखें, इससे भी हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं क्योंकि यहाँ पर देखें 2 ने भी 2 रोज़ की स्पेस ली हुई है वर्टिकली, तो यहाँ पर हम रो स्पैन लगाएंगे 2 वाले टीडी टैग के अंदर। यहाँ पर लिखेंगे रो स्पैन और इसको वैल्यू देंगे 2, यानी कि ये 2 रोज़ को वर्टिकली ज्वाइन करेगा। सेम इसी तरह ही सारा ने भी 2 रोज़ की स्पेस ली हुई है, तो यहाँ पर भी हम रो स्पैन 2 ऐड करेंगे और 6th ने भी 2 रोज़ की स्पेस ली हुई है, तो यहाँ पर भी हम सिंपली पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे 6th रो के लिए, तो यहाँ पर देखें 6th रो में हमारे पास कंप्यूटर और 98 है और जो 2 है सारा है और 6 है उसने ऑलरेडी 6th रो की स्पेस ली हुई है, ठीक है। अब यहाँ 6th रो के अंदर हम 2 टीडी टैग्स लेंगे, एक सब्जेक्ट के लिए और एक मार्क्स के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर, ठीक है, ये स्टूडेंट का सब्जेक्ट होगा और इसके बाद मार्क्स लिखेंगे 98, यानी कि सारा के सब्जेक्ट 2 हैं, इंग्लिश और कंप्यूटर। इंग्लिश के मार्क्स 95 हैं और कंप्यूटर के मार्क्स 98 हैं। ये ब्राउज़र पे कुछ इस तरह से शो हो रहा है, हमने बिल्कुल ठीक बनाया है अभी यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास लास्ट रो है एवरेज मार्क्स के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये टेक्स्ट बोल्ड है, यहाँ पर TH का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे, TH अस्टेरिक 2 और इंटर प्रेस करेंगे और फर्स्ट वाली हम जो TH टैग है उसमें लिखेंगे एवरेज मार्क्स। अब आप यहाँ पर गैस करें रो स्पैन लगेगा या कॉल स्पैन लगेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लाजिम मुझे बताइएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी TH टैग है यहाँ पर हम 92 लिखेंगे। अब ये जो TH टैग है एवरेज मार्क्स वाला, इसमें देखिए इसने कितने कॉलम्स की स्पेस ली हुई है, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 कॉलम्स की इसने स्पेस ली हुई है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली 4 कॉलम्स को ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसके ओपनिंग टैग में लिखेंगे कॉल स्पैन और इसको हम वैल्यू देंगे 4। नाउ लेट्स सी इट्स आउटपुट ऑन आवर ब्राउज़र। सो हेयर यू कैन सी हमने बिल्कुल सेम टू सेम टेबल क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये पूरी जो विड्थ है स्क्रीन की ये पूरी 100% है, ठीक है, 100%, और हमारा टेबल यहाँ पर मे बी 40 to 45% स्पेस ले रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा टेबल जो है वो 80% तक विड्थ ले इस पूरी स्क्रीन की, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर मैं बिलो द टाइटल यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करूँगी और CSS अप्लाई करूँगी इस टेबल के ऊपर। अभी तक आपने 2 तरीके देखे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट और स्टाइल एलिमेंट। यहाँ पर हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे जो कि इस टेबल पे अप्लाई होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी लिखी है विड्थ, और मैं चाहती हूँ कि इसकी विड्थ 80% तक हो। यहाँ पर मैं 80% कर दूँगी और लेट्स सी इट्स विड्थ ऑन आवर ब्राउज़र। हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं, ये देखें इसने 80% स्पेस ले ली है हमारी इस स्क्रीन की। अब देखें इस टेबल के बॉक्सेस के अंदर काफ़ी सारी स्पेस है, यानी कि पैडिंग जिसको हम बोलते हैं। तो आपको पता है कि हम कैसे इस बॉक्स के अंदर पैडिंग ऐड करते हैं। सिंपली हम टेबल के साथ एक एट्रीब्यूट अटैच करेंगे, सेल पैडिंग। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको दूंगी 15 पिक्सल्स पैडिंग। देख सकते हैं आप इन बॉक्सेस के अंदर स्पेस ऐड हो चुकी है। इसके बाद देखें हमारा जो डिज़ाइन है टेबल वाला जिसको हम कोड कर रहे हैं, यहाँ पर देखें बॉक्सेस के अराउंड भी काफ़ी सारी स्पेस नज़र आ रही है आपको, कम से कम 10 पिक्सल्स की स्पेस नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस ऐड करने के लिए यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड करेंगे सेल स्पेसिंग। ये पुराना एट्रीब्यूट है लेकिन मैं फिर भी इसको यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी बजाय बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी CSS की यूज़ कर सकते हैं टेबल के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें नज़र आ रही है स्पेस, तमाम बॉक्सेस के दरमियान में हमने 10 पिक्सल्स की स्पेस ऐड कर दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कलर अप्लाई करेंगे हमारे टेबल के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर नेवी कलर नज़र आ रहा है, हमें ब्लू टाइप कलर है।
अब ये कलर फर्स्ट 2 रोज़ में है तो हम क्या दोनों रोज़ को स्टाइल करेंगे अलग-अलग? नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने सीखा था टी हेड एंड टी बॉडी टैग। हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं फर्स्ट 2 लाइन की वो हम एक टी हेड टैग बनाएंगे और उसके अंदर हम मूव कर देंगे। यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे टी हेड, इंटर प्रेस करेंगे। अब टी हेड के अंदर हमारे टेबल की जितनी भी हेडिंग्स हैं, जैसे कि पहली 2 रोज़ जो है वो हेडिंग वाली हैं, हम इनको यहाँ से सिलेक्ट करके कट करके यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। हम टी हेड और टी बॉडी टैग के थ्रू इजीली अपने टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। इजीली हम इनके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी टी हेड को हम स्टाइल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टी हेड और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे। इनके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हेडिंग्स का क्या हो जाए, नेवी कलर हो जाए। ठीक है, नेवी मतलब ब्लू टाइप हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा तो टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पर इसको वाइट कर देंगे, कलर वाइट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए सेम चीज़ हमने बना ली है जो कि हमारे इस टेबल में थी। ठीक है, अब हम टेबल बॉडी को स्टाइल करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। तो अब टेबल बॉडी को स्टाइल करने के लिए हम तमाम जितनी भी रोज़ हैं, ये वाली टेबल डाटा वाली, वो टी बॉडी टैग के अंदर मूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे टी बॉडी, इंटर प्रेस करेंगे। अब हम अपनी जितनी भी बाकी रोज़ हैं सारी डाटा वाली, इनको हम सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इनको हम कट करेंगे। कट करने के बाद हम टी बॉडी टैग के अंदर क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे तो ये हमारी जो रोज़ हैं वो पेस्ट हो जाएंगी। अब हम इजीली टी बॉडी के ऊपर भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टी बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। जैसे कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम इसका सेट करेंगे। ये कलर कुछ लाइट येलो टाइप लग रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइट येलो। नाउ लेट्स सी इट्स आउटपुट ऑन आवर ब्राउज़र। अभी हम देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ हमने बना ली है। लेकिन यहाँ पर देखें आपको एक छोटा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये जो टेक्स्ट है हमारा इन बॉक्सेस के अंदर, ये बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल दरमियान में है। लेकिन जो हमने टेबल क्रिएट किया है इसमें आप देखिएगा, ये देखें बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है हमें टेक्स्ट। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करती हूँ, ये देखें लेफ़्ट साइड पे आ रहा है टेक्स्ट सारा। तो हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है CSS की, हम उसका यूज़ करके इनको सेंटर में लेके आएंगे जैसा कि हमारे इस टेबल में है। तो चलें हम इसको सेंटर में लेके आते हैं। हम VS कोड में जाएंगे और यहाँ पर इस टेबल वाले जो सिलेक्टर है इसके अंदर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन और इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेंटर। अब इससे क्या होगा कि हमारे टेबल का जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सेंटर में आ जाएगा। अब देखेंगे सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद देखें जो हमारा टेबल है इसके जो बॉर्डर है वो बहुत थिक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बॉर्डर थिक करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा टेबल सेलेक्टर के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड और ये बॉर्डर ब्लैक कलर का है तो हम यहाँ पर ब्लैक कलर सेट करेंगे। लेट्स सी, अब इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र पर। तो ये देखें बॉर्डर अप्लाई हो चुका है 3 पिक्सल का। हमने बिल्कुल सेम टू सेम टेबल क्रिएट कर लिया है। आई होप अब आपको टेबल से रिलेटेड हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको ये टेबल आपने खुद क्रिएट करना है, किसी भी AI टूल की हेल्प नहीं लेनी, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।